कैसे मेरे सारे भाई, वीडियो काफी स्पेशल है। वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात, कैसे एक 50 किलो का स्किनी लड़का आज लीन मस्कुलर नेचुरल एथलीट है, साथ में वो खुद एक कोच है जो हर महीने 50 से 70 लोगों को ट्रांसफॉर्म करा रहा है। कैसे एक मिडिल क्लास लड़का अपने हॉस्टल में रहते हुए भी डाइट को मैनेज किया, कैसे एक आम घर का लड़का बिना किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग के, बिना किसी कोच के अंडर गाइडेंस के एक नेचुरली अच्छी फिजिक अचीव की, वो भी ज्यादातर बिना सप्लीमेंट्स। वो सारी चीजें शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। पर इस वीडियो से आप क्या सीखने वाले हो? वीडियो का एम है ये जो मैंने 7 से 8 साल वो बिना कोच दिया है, आपको सिखाने वाला, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास लड़के हो जो एक कोच अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑब्वियसली चीज है कि बहुत सारी गलतियां आप करोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे वो सारे भाई मेरी वीडियोस देखते वो भी ऐसी गलतियां करें। तो एक स्टोरी के जरिए आपको 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसने मेरी मसल ग्रोथ को, जो मेरे गोल्स की अचीवमेंट को काफी ऑब्स्ट्रक्ट किया है। और ये जो क्लिप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे हॉस्टल रूम की ही वीडियो है जहां पे मैं बाइसेप्स कर्लिंग कर रहा हूं दोस्त के डंबल्स मांग के। और मैं उस समय कुछ ऐसा दिखता था। उस समय तकरीबन मेरा वेट 52 किलो हो गया था और बेहतर करना था, तो इसलिए समहाउ फीस जुटा के एक नया जिम ज्वाइन किया जहां पे मेरा मन था 6 पैक्स एब्स को इंस्टाग्राम पे फ्लॉन्ट करना। हर 17-18 साल के लड़के के लिए आम बात। इंस्टाग्राम पे फोटोज पे लाइक आते थे, 12-13% बॉडी फैट पे फोटो दिखाता था, पोस्ट करता था। बट एट द वेरी मोमेंट मैंने ये रियलाइज किया कि तकरीबन 2.5 साल बीत चुके हैं और बहुत ही एवरेज दिख रहा हूँ। और यहीं पे मुझे पता चला मेरी पहली मिस्टेक कि न्यूबी गेंस में ना, जब आप जिम शुरू करते हो आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 18, 20, 30, 35। पहले महीने, दूसरे महीने, इनफैक्ट पहले साल में आप काफी अच्छा मसल मास पुट ऑन कर सकते हो अपने शरीर पे। उसके बाद चीजें रुक जाती हैं और वहीं पे आपको समझना होगा कि आपको काफी पेक्यूलियर होना पड़ेगा अपने डाइट को, अपने ट्रेनिंग, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर। छोटी सी छोटी चीजें जैसे कि आप अगर एक सॉस भी ऐड कर रहे हो तो वो 30 कैलोरीज कैरी करेगा। अगर आप 2 घंटे बाद रात में सो रहे हो तो वो आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट करेगा। अगर सेम वर्कआउट स्प्लिट को लगातार लगाते जा रहे हो आपको वो ग्रोथ नहीं देगा। अगर आपका वर्कआउट प्लान आज से 6 हफ्ते बाद का आपको नहीं पता है तो वो रिजल्ट आप कभी नहीं पाओगे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स या फेवरेट एथलीट्स पा रहे हैं। ये चीज मुझे आइडिया ही नहीं थी और वहीं से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। उस समय मुझे पसंद थे गुरुमान, माय बॉलीवुड बॉडी, तो उनकी दी हुए वर्कआउट शीट्स को मैं फॉलो करता था। स्टार्ट मैंने ऑब्वियसली डबल मसल से किया क्योंकि बीते लास्ट 1-1.5 साल में जो भैया बताते थे आज चेस्ट लगाना, आज बैक लगाना, वही मैं करता आता था और रिजल्ट भी मिल रहा था। 2019 आते आते मैंने रियलाइज किया कि मुझे एक पेक्यूलियर डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर एक लेवल ऊपर जाना है। बात पढ़ाई की हो रही है तो यही मैंने दूसरी सबसे बड़ी गलती की। इनफैक्ट इन 5 में से एक सबसे मेजर मिस्टेक वो है यूट्यूबर्स पे भरोसा करना, वो है सोर्सेस को ना समझ पाना कि क्या सही है क्या गलत। 2019 में मैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी जहां पे मुझे हैवी वजन उठाने में काफी किक मिलने लगी। वहां पे मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं बल्किंग करके, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स बल्किंग करो, कटिंग करो की ही बात करते हैं, मैं भी अपना वजन बढ़ाऊं, मैं भी अपना साइज बढ़ाऊं, मैं भी अपने बाइसेप्स का साइज बढ़ाऊं। और मैंने यही किया। एक दुबला पतला 65 किलो का लड़का तकरीबन खींच खाच के 90 किलो तक चला गया। क्यों? क्योंकि उसको बड़ी साइज पसंद आ रही थी। उसको ये लगता था कि भाई अभी 5-7 किलो कम करूंगा तो एकदम लीन और शेडेड हो जाऊंगा, जो यूट्यूबर्स जैसे दिखते हैं। उसको यूट्यूबर्स ने यही बताया था कि भैया जितना आप वेट गेन करोगे उससे थोड़ा बहुत कम करके पूरा बॉडी मसल मास। जो लड़का 2017-2018 में सिर्फ 6 पैक की एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था ताकि वो एब्स फ्लॉन्ट करे, वो 1 साल बाद 170 किलो की डेडलिफ्ट ले रहा था और एक 25 साल का आदमी लग रहा था, जबकि उसकी उम्र 19 साल थी। गलती तब रियलाइज हुई जब मैं कटिंग करना स्टार्ट किया। थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने करना चालू कर दिया था। कुछ सही थी, कुछ गलत थी। जैसे जैसे मैं कट करना चालू किया मैं ये सोचूं कि अरे बस 2 किलो और मैं लीन दिखूंगा, 2 किलो और मैं लीन दिखूंगा। सच मानो लास्ट वेट जो मैंने देखा था, आई डोंट नो फोटो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट 92 kgs था। और जब मैं कट करके 10-11 बॉडी फैट परसेंटेज पे आया तो मेरा वजन 68 kgs था। ये जो 30 किलो की मेहनत थी ना, सब जाया। जो पैसे लगे, जो मेरा 1 साल तक बदसूरत दिखा, जो अनफिट था मैं, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे, सब जाए। सिर्फ ये सोचता था जो भी यूट्यूबर फेमस है वो सही ही बता रहा होगा। मैं ये तब नहीं समझ पाया कि भैया अगर वो सप्लीमेंट बेच रहा है तो पैसे ले रहा है, भैया वो नेचुरल खुद को बोल रहा है पर है तो वो इनहैंस। अब जो इंसान खुद इनहैंस होकर सीढ़ियां चढ़ा है वो नेचुरल वाले की प्रॉब्लम कैसे फेस करे? जो लड़का हर महीने 50,000 घर से ले रहा है सप्लीमेंट्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो एक मिडिल क्लास लड़के की इश्यूज कैसे समझेगा? अगर आप यूट्यूब देखते हो तो आप लोग एक मिस्टेक जरूर कर रहोगे। वही मिस्टेक मैंने भी की। ईयर था 2017-18 का, जब मैं 12 पास करके ग्रेजुएशन में जा रहा था और जियो ने सारे इंटरनेट चार्जेस को फ्री कर दिया था। सबने अपने अपने नीशेस पे शिफ्ट किया। कोई मूवी देख रहा था हॉस्टल में, कोई कुछ कर रहा था, फिटनेस की वीडियोस देख रहा था, डाइट कैसे बनाए, वर्कआउट क्या करें कि मसल बिल्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लीन दिखो, सारी चीज़ें। कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स, देशी यूट्यूबर्स, एथलीन एक्स, जिनको मैं देखता था, वहीं पे इशू आया, मैं उनको कॉपी करता था। और ये सब कोई करता है। अगर एक आध लोग या आप लोगों में से कोई मुझे एडमायर करता होगा और मैं वीडियो डालूँ कि आई ईट दिस टू लुक लाइक दिस, आप पक्का कॉपी कर दोगे, खासकर अगर आप बिगनर हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये चीज़ करेंगे, इनकी बॉडी इतनी अच्छी है, इनका ये इतना अच्छा है, तो पक्का मुझ पे काम करेगा। आपको समझना होगा कि गुरुमान की 180 ग्राम प्रोटीन वाली वीडियो मेरे शरीर पे जो 65 किलो की थी, कोई काम की नहीं थी।
मुझे उतनी चाहिए ही नहीं। एथलीन एक्स हर वीडियोस में ब्रोकली को इंट्रोड्यूस कराए, हर डाइट प्लान में ब्रोकली यूज़ करने को बोले। ब्रोकली उस समय 250-300 रुपये किलो थी, लखनऊ में स्पेंसर्स में मिलती थी प्रिजर्वेटिव के साथ। कहाँ से एक स्टूडेंट उसे अफोर्ड करेगा? माई बॉलीवुड बॉडी एथलीट बॉडी बिल्डर्स ड्रग्स यूज़ करने वाले एथलीट्स को लाए वीडियोस में और दिखाए कि भैया फला एक्सरसाइज करो तो आप ऐसे दिखोगे। तो हम ना अनरियलिस्टिक होप्स बनाने लगते हैं कि भैया ये कर रहे हैं तो वो आपको समझना पड़ेगा कि सबकी शरीर अलग है, सबकी अवेलेबिलिटी अलग है, सब लोग की बॉडी अलग कैलोरीज पे, अलग फूड आइटम से अलग वे में डिफरेंस दिखाएगी। मेरी ऐसी शरीर जो फास्ट ट्विच ज़्यादा मसल्स कैरी कर रहा है, मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ तो मुझे रिटर्न अच्छा मिलता है, मैं लीन भी होता हूँ, मसल भी बनाता हूँ, पर आप करोगे तो आपको वो नुकसान दे देगा और आपका मसल लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपकी शरीर कैसी है, आप पे क्या काम कर रहा है, और ये दूसरों को देख के सिर्फ सीख सकते हो, इंट्रोड्यूस आपको खुद पे करना पड़ेगा, वरना फ़ायदा से ज़्यादा आपको नुकसान मिलेगा। ये पीछे देख रहे हैं, ये है लखनऊ की शाम। बहरहाल पता है, अगर आप हमसे पूछे कि भैया आपने कहाँ रियलाइज़ किया कि आप लोगों से बेहतर हो सकते हो या ऑलरेडी आ चुके, तो वो फेज था 2020 और 21 का, जहाँ मैंने खुद को बल्किंग से तकरीबन 20-25 किलो हटा के शेड किया, और इतना शेड किया कि 10% बॉडी फैट में अंदर। ये चीज़ पॉसिबल हो पाई क्योंकि मैंने अपने एक मिस्टेक को पकड़ लिया था भाई। वो मिस्टेक क्या है? अपनी बॉडी को ना समझना एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप इस चीज़ को, जो मैंने 4-5वें साल में समझा, अगर वो पहले साल में ही समझ लो तो आपके गेंद आसमान फाड़ देंगे। और अपनी बॉडी को समझने का मतलब क्या? देखिए, आपको समझना होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारी डाइट्स दिखाती है, बहुत सारी वर्कआउट दिखाता है, बहुत सारा लाइफस्टाइल दिखाता है। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आपको डेडलिफ्ट की वीडियोस मिलेगी जो 1 रेप या 2 रेप है, पर इन जनरल हमारे आपके जैसे लोग जो ना तो पावर लिफ्टर हैं, ना तो किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, वहाँ पे 1 और 2 रेप का कोई लेना देना ही नहीं। को मसल हाइपरट्रॉफी पे वर्क करना है। किसी की फास्ट ट्विच मसल है तो वो 6 से 8 रेप पे रुक सकता है, पर किसी को एंड्योरेंस चाहिए, किसी को अपने मसल में सिमेट्री टाइम से पहले चाहिए। हो सकता है कि वो एक मॉडल है, तो उसके लिए 6 से 8 वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ एक हाइपरट्रॉफी फेलियर की, जहाँ पे 14, 15, 16 ज्यादा वर्क करेगा। दिन भर में कितनी मील्स ले, एक्चुअली आपको शेडेड और लीन रख रहा है। जरूरी नहीं है 5 मील लो भाई, जरूरी नहीं है 2 मील लो, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये चीज जितना जल्दी आप समझ पाए ना भाई, आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये बाइसेप्स देख रहे हैं मेरे भाई, देखिए ये स्किन, देखिए ये स्किन क्वालिटी देखिए। और ये सारे मसल्स आज नहीं होते अगर मैं दूसरे या तीसरे साल में ये सोच के छोड़ दिया होता कि भैया मेरे पास तो सप्लीमेंट अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, भैया मैं उनके जैसे हैवी लिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि भैया अच्छे जिमों में जा रहे हैं, अच्छे कोचेस रख रहे हैं। अगर ये मैं सोच लिया रहता तो कभी इस फ्रेम पे आ ही नहीं पाता। आपको कभी गिव अप नहीं करना, आपको कभी अपनी लाइफ से हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको हमेशा डिसिप्लिन रखना है और इस स्पोर्ट से प्यार करना है। देखिए, अगर आप इस स्पोर्ट से, इस लिफ्टिंग लाइफस्टाइल से लगाव रखेंगे ना, तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहोगे। एक्चुअली स्पोर्ट से प्यार नहीं करते हो ना, तो कुछ ना कुछ बहाना, जैसे कि बीमारी हुआ, घर पे शादी पड़ गई, मेरे एग्जाम से इसलिए जिम नहीं जा सकता, ये सारी चीजें आएंगी। अगर इंसान के पास पैसे नहीं रहेंगे सप्लीमेंट्स बाय करने के, तो उनके दिमाग में आएगा कि यार मैं बॉडी नहीं बना सकता, मैं उनके जैसा नहीं दिख सकता, और वो बहाने ढूंढेगा। जब मैं पहली बार लखनऊ में जिम गया था 300 रुपए वाले, तो वहां पे मेरी डाइट यही, आधा लीटर दूध पापा ने लगवा दिया था, हॉस्टल से जितनी रोटी हो पाए वो खाता था, से आते हुए अंडा रोल खाता था, और उसमें भी कभी 1 अंडे का, कभी 2 अंडे का, क्योंकि पैसे नहीं रहते थे। सप्लीमेंट्स की बात तो आप छोड़ ही दो। तो वहां से उठ के यहाँ तक आया हूँ। देखिए, आप मेहनत करते आएंगे तो भगवान रास्ते खोलते आएंगे। ट्रस्ट मी, अगर इतना मेहनत करें जितना मैंने 8 सालों में किया, मुझसे कहीं बेहतर दिखेंगे, पर वो तब बेहतर दिखेंगे जब आप लगातार लगे रहो। क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी टू कंज्यूम फूड या सप्लीमेंट के हिसाब से लगे रहो। ऑलरेडी अगर होप लूज करके आप छोड़ दोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। अगर आप कोच अफोर्ड नहीं कर सकते तो भैया आर्टिकल्स पढ़ो, इंटरनेट है ना, फोन में 1 GB नेट है ना, पढ़िए, पता करिए कि इस पार्टिकुलर टॉपिक का बेस्ट डॉक्टर कौन है। अभी बहाना ना देना मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो, और उस चीज को आप इंप्लीमेंट करके खुद को गेन्स बढ़ा पाएंगे। प्लीज, अगर आपको वर्दी लगा होगा आपको टाइम स्पेंड करना, तो इस वीडियो पे 1 लाइक जरूर करिएगा, और आपके भैया को आप मोटिवेट कर सके या फिर आप कुछ सीख सके, कमेंट में अपने सवाल जरूर डालिए। मिलते हैं मेरे भाइयों अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।